हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको मैट्रिक्स बेस चैप्टर 3 कॉन्टिन्यूटी में सेक्शन 3.1.11 से 1-2 का करा दूंगी बेटा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्टिन्यूस मैपिंग्स जो होती है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, अगर हम उनका कॉम्पोजिशन लेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, जैसे जी एंड एफ आर कॉन्टिन्यूस, तो जी ओ एफ भी कॉन्टिन्यूस होगा। और एक कॉन्टिन्यूटी और ओपन सेट और क्लोज सेट से रिलेटेड हमने थ्योरम्स लास्ट लेक्चर में करी थी ना। आज हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी और क्लोजर से रिलेटेड थ्योरम्स। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो बेटा, मेरे पास है, ये देखो, दिस इज थ्योरम 3.1.11 इन योर बुक, जिसमें आपसे क्या कहा गया कि एक्स डी एक्स वाई एंड जेड, ये तीन जो है मीट्रिक स्पेसेस हमारे को दे रखे हैं। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई और जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू जेड। ठीक है, ये दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, एफ एक्स से वाई पर और जी वाई से जेड पर। देन द कंपोजिशन फंक्शन जी ओ एफ इज अ कॉन्टिन्यूस मैप फ्रॉम एक्स टू जेड। तो आपका जी ओ एफ जो फंक्शन होगा ना, वो कहाँ से कहाँ पे चला जाएगा? एक्स से जेड पे जाएगा। क्यों जाएगा? देखो, एफ कहाँ से जा रहा है? एक्स से वाई पर। ठीक है, तो जब उसके ऊपर जी लगाएंगे तो जी कहाँ से जा रहा है? वाई से जेड पर। तो हमारा फाइनली आंसर कहाँ से चला गया? एक्स से जेड के ऊपर। तो मुझे क्या करना है? जी ओ एफ को कॉन्टिन्यूस शो करना है एक्स से जेड पर। तो देखो बेटा, मेरे पास है एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। आई हैव टू शो दैट जी ओ एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक ओपन सेट लिया। मैं यूज करूंगी कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन इन कॉन्टिन्यूटी वाली थ्योरम इसके अंदर प्रूफ करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, आई विल टेक वन ओपन सेट इन द को डोमेन एंड आई विल शो दैट इट्स इनवर्स इमेज, यानी कि जी ओ एफ इनवर्स ऑफ जी इज ओपन इन एक्स। ठीक है, अगर हम ये कर पाए तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए, मैंने लिया जी बी एन ई ओपन सेट इन जेड। तो आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर ये मैपिंग भी दे रखी है कि जी फ्रॉम वाई टू जेड इज ओपन। तो जब ये जेड में ओपन है, जी अगर यहाँ ओपन है और जी कॉन्टिन्यूस है, स्मॉल जी कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी जब इन्वर्स इमेज लेंगे तो क्या आएगी? जी इन्वर्स जी। वो कहाँ पे ओपन आएगी? वाई के अंदर आएगी। ठीक है ना। तो पहले मैंने कॉन्टिन्यूटी ऑफ जी यूज कर ली, तो उससे मुझे पता चल गया जी इनवर्स जी इज ओपन इन वाई। अब आप ये देखिए कि आपको एफ भी तो ओपन दे रखा है। एफ कहाँ से कहाँ पे ओपन दे रखा है? एक्स, सॉरी, एफ भी तो कॉन्टिन्यूस दे रखा है। वो कहाँ से कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है? एक्स से वाई में। तो इसका मतलब अगर मैं वाई में कोई ओपन सेट लूंगी तो उसकी इनवर्स इमेज, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ दैट ओपन सेट इन वाई, वो कहाँ ओपन होगा? एक्स के अंदर ओपन होगा। तो अब कोई ओपन सेट वाई के अंदर लेना है, तो मैंने कौन सा ओपन सेट ले लिया? जी इनवर्स जी ले लिया। तो मेरे पास क्या आ गया? एफ इनवर्स जी कहाँ पर ओपन आ जाएगा? एक्स के अंदर आ जाएगा, बाय यूजिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। तो आप देखिए, एफ इनवर्स जी किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू जी ओ एफ इनवर्स ऑफ जी। आपको पता है ना कि ये कैसे काम करती हैं, ये चीजें कैसे काम करती हैं आपकी। तो हमारा ये किसके बराबर था? एफ इनवर्स जी जी ओ एफ इनवर्स ऑफ जी के बराबर था। तो हमारे को क्या मिला कि एफ इनवर्स जी ओपन है, तो इसका मतलब ये जी ओ एफ इनवर्स जी जो है ये ओपन आ गया। अगर ये ओपन है फॉर एवरी ओपन सेट जी इन जेड, तो हमारा जो है जी ओ एफ कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। मैंने इसमें जो है यूज़ क्या किया है, थ्योरम 3.1.9 यूज करी है, जिसमें मैंने किया था कि अगर f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y इज कॉन्टिन्यूस, देन इफ एंड ओनली इफ, स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है, f इनवर्स g इज ओपन इन x फॉर एवरी ओपन सबसेट g ऑफ y। यही थ्योरम को आपने 3 बार इस्तेमाल किया है, एक बार f के ऊपर, एक बार g के ऊपर, और फिर GOF के ऊपर। ठीक है, तो इससे आसान प्रूफ था, सबका हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट आ जाइए। Let x and y be any two metric spaces. F is a function from x to y. Then the following statements are equivalent. इसका क्या मीनिंग है? देखो, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 1। देखो, f is continuous on x। अब ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे? f इनवर्स b, और इसके ऊपर लाइन लगा दी तो ये बन गया क्लोजर। सो क्लोजर ऑफ f इनवर्स b इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स बी क्लोजर। ठीक है, समझ आया कि ये क्लोजर जो था अभी एफ इनवर्स बी पे लगाया गया, तो अब ये किस पे आ जाएगा? बी के ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ ए और उसका क्लोजर। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम।
देखिए पहले करते हैं 1 इम्प्लाइज 2। तो 1 में क्या था मेरे पास कि एफ कॉन्टिन्यूस है और मुझे प्रूफ करना है ये कि एफ इनवर्स बी क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर। मुझे ये शो करना है वेयर बी इज एनी सबसेट ऑफ वाई। अब देखिए बी अगर कोई सबसेट है वाई का तो बी क्लोजर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई, क्योंकि क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। तो बी क्लोजर क्लोज्ड है तो ये क्लोज सबसेट ऑफ वाई बन गया। तो आपको पता है कि जैसे हमारी इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट अंडर कॉन्टिन्यूटी इज ओपन होती है, ऐसे क्लोज सेट के लिए भी है। मैंने थ्योरम का नंबर भी लिख दिया है 3.1.10। इसमें आपने क्या किया था कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूस, और अगर आप जो है यहाँ पर कैपिटल एफ एफ मान लीजिए कोई क्लोज सेट लेते हैं, को डोमेन का कोई क्लोज सेट लोगे तो उसकी इनवर्स जो होगी वो क्लोज्ड निकलेगी डोमेन के अंदर। तो इसी थ्योरम का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा अगर बी बार कोई क्लोज सेट है तो वो क्लोज सेट है तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्लोज्ड होगी अंडर एफ, बिकॉज एफ इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो मेरे पास आ गया एफ इनवर्स बी कैप इज क्लोज्ड इन एक्स, क्योंकि एफ कहाँ से कहाँ की मैपिंग थी, एक्स से वाई की मैपिंग थी, और बी बार यहाँ का क्लोज सेट था। तो जब इसकी इनवर्स इमेज ली तो क्या बनी, एफ इनवर्स बी बार। तो ये कहाँ पे क्लोज्ड होगी, एक्स के अंदर क्लोज्ड होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक सबको समझ आया। अब देखिए आप कि आपको पता है कि B इज कंटेन्ड इन B बार, क्योंकि ये हमेशा ही ट्रू होता है आपका कि आपका जो है अ सेट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर। तो एफ इनवर्स B क्या हो जाएगा, वो भी कंटेन्ड इन एफ इनवर्स B बार हो जाएगा जब दोनों तरफ आप उनकी इमेज लेंगे। अब देखिए जब आपके पास ए कंटेन्ड इन बी होता है तो क्लोजर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए कि ए बार इज कंटेन्ड इन बी बार। ये वाली प्रॉपर्टी क्लोजर की रिकॉल कीजिए कि ए कंटेन्ड इन बी हो तो ए बार इज कंटेन्ड इन बी बी बार। तो इसी प्रॉपर्टी का जब यहाँ पे इस्तेमाल किया तो एफ इनवर्स बी इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स बी बार है, तो दोनों के ऊपर आप जो है वो लगा सकते हैं क्लोजर, तो आपका ये रिलेशन भी होल्ड कर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर लगा दिया हमने बार। अब ये देखो ये किसके बराबर है, ये वाला आपका एफ इनवर्स बी बार जो होता है वो हमेशा ये क्लोज सेट है। ठीक है, क्योंकि आपने ये अभी अभी एक ऊपर प्रूफ किया कि एफ इनवर्स बी बार इज क्लोज्ड। अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है तो वो अपने क्लोजर से कोइंसाइड करता है, तो आपका जो आ जाएगा एफ इनवर्स बी बार इज इक्वल टू दिस वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने ये यूज किया है एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एस इज इक्वल टू एस बार। ठीक है, तो मैं ऊपर प्रूफ कर चुकी थी ना कि ये क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो ये अपने कोइंसाइड करेगा किसके साथ, क्लोजर के साथ, तो वो क्लोजर के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अब ये बार वाली रकम क्या आ गई यहाँ पे, एफ इनवर्स बी बार आ गई। तो मुझे यही शो करना था, तो मेरा सेकंड प्रूफ हो गया। तो अगर 1 मुझे मिला हुआ है तो मैंने सेकंड को आराम से प्रूफ कर दिया। अब आगे देखिए मुझे प्रूफ करना है 2 इम्प्लाइज 3। तो 2 मेरे को ये गिवन है, इसका नाम मैंने स्टार रख दिया। मुझे प्रूफ जो करना है वो 2 शो में मैंने लिख दिया एफ ए बार इज कंटेन इन एफ ए ऑफ बार फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एक्स। तो अब ए क्या है, एनी सबसेट ऑफ एक्स है, और एफ क्या चीज़ है आपकी इट इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एफ ऑफ ए कहाँ पे होगा, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू कहाँ होगा, वाई में होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्स की कोई भी इमेज ले रहे हैं तो वो किस में जा रही है, वाई में जा रही है। तो एफ ऑफ ए कहाँ होगा, वाई में होगा। उस एफ ऑफ ए का नाम मैंने बी रख दिया। तो बी क्या बन जाएगा, बी इज कंटेन्ड इन वाई। तो बी किसका सबसेट बन गया, वाई का सबसेट बन गया। ठीक है बच्चों, अगर बी सबसेट ऑफ वाई है तो ये भी आ जाएगा आपके पास। नहीं, एफ इनवर्स बी है तो आप इसके ऊपर क्लोजर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बार इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स बी बार। ठीक है ना, एस कंटेन्ड इन टी हो तो एस बार इज कंटेन्ड इन टी बार आ गया आपके पास। तो ये अब ये चीज़ कहाँ से आई, देखो ये कि एफ इनवर्स बी का जो बार लेंगे वो किसके अंदर कंटेंट होगा, एफ इनवर्स बी बार के अंदर कंटेंट होगा। ये क्योंकि हमें स्टार में गिवन थी तो हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। तो मेरे पास आ गया ए बार इज कंटेंट इन एफ इनवर्स बी बार। ठीक है, तो इसकी जो हमने क्या किया, दोनों तरफ एफ ले लिया, तो एफ ऑफ ए बार इज कंटेंट इन एफ इनवर्स। अब एफ और एफ इनवर्स मिलके क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बनाएंगे तो आइडेंटिटी ऑफ बी बार इज बी बार आ गया। तो मेरे पास आ गया एफ ऑफ ए बार इज कंटेंट इन एफ ए ऑफ बार। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो क्योंकि आपका बी क्या था, एफ ए था। अगर आप बी एफ ए लेंगे तो बी बार क्या हो जाएगा, एफ ए बार हो जाएगा। तो बी बार की जगह एफ ए ऑफ बार आ गया। तो आपके पास आ गया एफ ए बार इज कंटेंट इन एफ ए का बार आ जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे प्रूफ करना था बेटा। तो मेरा ये भी हो गया कि 2 इम्प्लाइज 3। अब मैं प्रूफ करूंगी 3 इम्प्लाइज 1। तो दिस थिंग इज गिवन टू मी,
थर्ड ये जो है डबल स्टार के अंदर। अब मुझे इसको लेके जाना है 1 तक। 1 क्या था मेरा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अगर ये चीज़ मुझे गिवन है तो आई हैव टू शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो इसके लिए जो मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगी वो मैं क्लोज सेट वाली थ्योरम यूज़ करूंगी कि इफ़ आई टेक एनी क्लोज सेट इन द को डोमेन देन इट्स इनवर्स इमेज इज क्लोज्ड इन द डोमेन। मुझे ये शो करना है, ठीक है। तो मैंने लिया लेट एफ बी एनी क्लोज सेट इन द को डोमेन वाई। अब इस एफ का को की मैंने इन्वर्स इमेज ली तो एफ इन्वर्स एफ बन गया, और उस एफ इन्वर्स एफ का मैंने नाम रख दिया F1। तो मुझे क्या शो करना है कि कोई भी मैंने क्लोज सेट को डोमेन में लिया तो उसकी इन्वर्स इमेज क्लोज्ड है डोमेन के अंदर। तो अब इन्वर्स इमेज क्या बन गई है F1। तो मुझे शो करना है कि F1 जो है वो क्लोज्ड आएगा X के अंदर, ठीक है ना। ये मुझे अब बनाना है। डबल स्टार से मुझे क्या मिली हुई है इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। फॉर ऑल सबसेट A ऑफ X, तो मैंने इसी को उतार दिया यहाँ पे, F ऑफ A बार इज कंटेन्ड इन F ऑफ बार, ठीक है। अब इस A की जगह पर आप लगा दीजिए F1, ठीक है। A की जगह हमने लगा दिया F1 क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल सबसेट्स, लिखा हुआ ना, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल सबसेट्स ऑफ X। तो अब आपका हमने ये किसके ऊपर लगा दिया सॉरी, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया बाय डबल स्टार F ऑफ F1 बार इज कंटेन्ड इन दिस, आ गया F ऑफ F1 बार आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे F ऑफ F1 बार किसके बराबर है आपका, यहाँ देखिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन है F1, हमने सॉरी ऊपर ले रखा है ये F1 इक्वल टू F इनवर्स F। तो F ऑफ F1 क्या आ जाएगा आपका, F आ जाएगा, क्योंकि ये F जब इधर जाएगा तो क्या बना देगा, F ऑफ F1 इज F। तो मैंने इस F ऑफ F1 की जगह F लिख दिया और ऊपर बार लगा दिया, तो मेरा आ गया F बार। तो F ऑफ F1 बार इज कंटेन्ड इन F बार आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ये है F ऑफ F1 बार इज कंटेन्ड इन F। F कैसे आ गया, क्योंकि अगर F क्लोज सेट है तो क्लोज सेट है तो वो अपने क्लोजर से कॉइंसाइड करेगा, तो F इज इक्वल टू F बार आ जाएगा आपके पास। तो F बार की जगह पे क्या आ गया, F आ गया। तो F ऑफ F1 बार इज कंटेन्ड इन F आ गया। तो F1, अब ये F को इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, F1 बार इज कंटेन्ड इन F इनवर्स F आ जाएगा। अब F इनवर्स F आपने क्या ले रखा था, कैपिटल F1, तो इसकी जगह हमने लिख दिया कैपिटल F1। और F इज कंटेन्ड इन F1 इज कंटेन्ड इन F1 बार, ये हमेशा ही ट्रू होता है क्योंकि यह सेट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर, ये हमेशा ही ट्रू होता है आपके पास। तो दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई हमारी। तो F1 क्या आ गया, F1 बार के बराबर आ गया। और अगर एक सेट अपने कॉइंसाइड कर जाए क्लोजर के साथ तो वो क्लोज्ड हो जाता है। तो F1 इज क्लोज्ड इन X आ गया और F1 मेरा F इनवर्स F था तो वो क्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्लोजर की क्लोज्ड वाली थ्योरम से प्रूफ कर दिया कि इनवर्स इमेज ऑफ अ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन X, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।